देखिए आपको एवेल्यूएट करना है इंटीग्रेशन को। दिया हुआ है क्या आपको, आई इजकल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, आपको डी एक्स दिया हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स को लेट कर लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ 10 थीटा मान लीजिए। तो यहाँ देखिए डी एक्स डेरिवेटिव की है बोथ साइड, तो यहाँ आपको सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आपको डी थीटा। डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं आप, डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ये वैल्यू। तो यहाँ जो लिखा हुआ है लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, एक्स को क्या लेट किए 10 लिए हैं, लेकिन एक्स पे स्क्वायर है तो उस पे स्क्वायर दिए, एक्स एक्स स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर लिख सकते हैं थीटा और प्लस 1 और होल ब्रैकेट उसका आपको होल स्क्वायर दिया हुआ। डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा और क्या आपको डी थीटा। ध्यान देखिए सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर और प्लस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा, एंगल थीटा जो थीटा होगा लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन लिखिए आप, 10 को रहने दीजिए स्क्वायर में, यहाँ आपको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, उस पे होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ आपको सेक स्क्वायर थीटा है और डी थीटा है, इसको सॉल्व कीजिए। 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो लिखे हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दिए हम साइन बाई कॉस का स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ सेक टू दी पावर 4 हो जाएगा, सेक स्क्वायर और उस पे स्क्वायर, सेक टू दी पावर, तो 2 बार लिखे 2 टाइम्स लिख देते हैं हम, सेक स्क्वायर टू दी पावर सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर ये सेक स्क्वायर कर जाएगा। अब कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर ये क्या है, दोनों तो भाई है, मिलके क्या हो जाएगा 1 वैल्यू देगा आपको, दोनों पे सेम ही पावर है। अगर सिंगल सेम पावर नहीं रहेगा तो यहाँ तो सेम ही पावर है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कॉस और सेक मिलके 1 बना, बचा का इंटीग्रेशन आपको बचा है साइन स्क्वायर थीटा और का आपको डी थीटा, यहाँ डी थीटा रह गया था, अब उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। इंटीग्रेशन किए आपको, आई इजकल टू हो गया आपको साइन स्क्वायर आया, इसका तो इंटीग्रेशन है नहीं, तो क्या करेंगे आपको 2 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे या ऊपर, नोमिनेटर है डोमिनेटर में। अब 2 साइन स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, ये 1/2 यहाँ लिया है। अब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कीजिए, तो 1/2 रहने दीजिए। अब इसके जो इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा आएगा, इसका क्या आएगा आपको साइन में आएगा 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये आपको प्लस सी लगा दीजिए। लेकिन हम लेट किए थे, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू लाएंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपको, यहां से देखिए 10 इनवर्स आएगा आपको, और क्या आएगा थीटा, तो थीटा की जगह जो रख सकते हैं यहाँ 1/2 और 10 इनवर्स आपको x, लेकिन आपको यहाँ साइन 2 थीटा हटाना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 क्या हो जाएगा आपको 1/4 हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, 2 साइन थीटा इंटू आपको कॉस थीटा, ठीक है, और एक प्लस सी लगा दीजिए, ये 2 कटेगा, तो यहाँ देखिए 1/2 आया, 10 इनवर्स आया है x माइनस 1/2। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, जब टेन थीटा का वैल्यू मालूम है, परपेंडिकुलर बाई बेस, हमको क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है P कितना है x है, ठीक है,
और आपको बेस क्या होगा, h। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला तो यही होगा आपको। तो बेस क्या है, यहाँ बेस है 1, बेस क्या हो गया, बेस 1 है, p आपको x है, साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किए, यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, परपेंडिकुलर h, यहाँ लिखना पड़ेगा h/1 x स्क्वायर और +1। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज आएगा x स्क्वायर +1, दोनों रूट के अंदर में है, x स्क्वायर +1 इंटू x स्क्वायर +1 रूट के अंदर में है, तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं। देखिएगा इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपको, i इजकल टू 1/2 tan इनवर्स, आपको x लिखना है। यहाँ आपको x तो रहेगा ही, यहाँ आपको माइनस था तो माइनस रहेगा ही, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा ही, 1/2 x भी रहेगा, ये दोनों रूट के अंदर में सेम ही चीज है, तो x स्क्वायर होगा +1 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, देख लीजिए।